दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक बेस्ट होगा। मतलब किस क्वेश्चन बैंक के सहारे हम 90% प्लस क्रैश कर जाएं या अथवा आप अच्छे मार्क्स ला सकें। तो इसके लिए मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा और मैं ये बताऊंगा कि एक ही क्वेश्चन बैंक ज़रूरी नहीं है। मतलब हर सब्जेक्ट का आप चेंज करके क्वेश्चन बैंक पढ़िए। तो मैं उन सभी सब्जेक्ट का जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके 10th और 12th में सभी के जो बेस्ट क्वेश्चन बैंक हैं उनके नेम बताऊंगा। उनको आपको परचेज कर लेना है और उसी से पढ़ाई करनी है। और एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं किसी से पैसा नहीं लिया हूँ किसी का प्रचार करने के लिए, बस स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। 10th और 12th के लिए यूपी बोर्ड के लिए हिंदी का क्या क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। तो देखिए हिंदी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि विद्या क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। विद्या क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। इसमें मतलब इतने इम्पोर्टेंट और इतने शार्ट में क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए मैं लास्ट 3 ईयर से यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं, तो मुझे आभास हो चुका है कि किस टाइप के क्वेश्चन किस बैंक से आते हैं। तो हिंदी का क्वेश्चन बैंक आपको विद्या का लेना है। हिंदी के लिए जो हिंदी का प्रिपरेशन है आपको विद्या क्वेश्चन बैंक से भैया स्टार्ट करनी है। आप अदर प्रकाशन के लिए हैं तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, बट मैं यदि अभी नहीं खरीदे हैं तो प्लीज़ विद्या क्वेश्चन बैंक आप परचेज कर लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। क्योंकि एक चीज़ यदि इसको ज़्यादा आपको समझना है तो आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक उठाइए और लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कह रहा हूँ ध्यान से समझना, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर प्लस लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक आप मैचिंग करोगे क्वेश्चन की कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, तो 90% क्वेश्चन जो बनते हैं वो विद्या क्वेश्चन बैंक के मतलब हिंदी में विद्या क्वेश्चन बैंक से ही बन जाते हैं। अब सेकंड बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो देखिए इंग्लिश के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा राजीव क्वेश्चन बैंक। क्या? राजीव। इंग्लिश के लिए आपको राजीव क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए, क्योंकि इसमें बहुत शार्ट में सब कुछ दिया रहता है इसमें भी। और इसमें से ख़ास बात ये है कि ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन जो अलाउड किया गया है, आपको पता होगा हिंदी इंग्लिश के लिए राजीव क्वेश्चन बैंक एनसीईआरटी मतलब यूपी बोर्ड में लगाई जाती है। तो ये इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो राजीव क्वेश्चन बैंक से आते हैं। फिर वही काम करना है, आप लास्ट ईयर का पेपर उठा लेना और लास्ट ईयर का बैंक उठा लेना क्वेश्चन बैंक राजीव का। इंग्लिश से क्वेश्चन ढूंढोगे ना तो राजीव क्वेश्चन बैंक से मिलेंगे। एक चीज़ यहाँ और बता दूं, राजीव क्वेश्चन बैंक से इंग्लिश का एक और फ़ायदा है, आपका जो ट्रांसलेशन आता है ना, ट्रांसलेशन भी इसी राजीव क्वेश्चन बैंक से इंक्लूड किया जाता है, इसी से दिया जाता है और कहीं से नहीं आता है। विद्या क्वेश्चन बैंक से सोचोगे तो कभी कभी आ जाएगा बट हर बार नहीं आएगा। थर्ड नंबर बात कर लेते हैं साइंस की। थर्ड नंबर साइंस की यदि बात करें क्लास 10th के लिए, तो देखिए साइंस के लिए आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, आप चाहे विद्या ले लीजिए या राजू, बेटर होगा आप राजू लेंगे, क्योंकि दोनों में सही है, राजू ज़्यादा ठीक रहेगा। और हो सके तो साइंस की चीज़ें जो हैं आप अपने एनसीईआरटी बुक से पढ़िए और आपके टीचर जो लिखा रहे हैं उसको पढ़िए, क्योंकि राजीव क्वेश्चन बैंक और विद्या क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं और वो ज़्यादा सही नहीं होता, और ऐसे राजीव और विद्या से साइंस में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये क्लियर करना चाहूँगा, आपको अपने बुक से ही पढ़ना पड़ेगा साइंस। तो इसीलिए 12th के लिए भी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको भैया और बायो आपको अपने एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ना होगा, वहीं से क्वेश्चन दिया जाएगा। ना राजू से भैया ज़्यादा आएगा और ना विद्या से, हाँ थोड़ा बहुत 50% तो आ ही जाएगा। तो इसलिए मैं राजू सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये सरकारी है गवर्नमेंट बुक, तो इसलिए राजू। उसके बाद 4th नंबर आइए चलते हैं, 4th नंबर देख लेते हैं। तो देखिए 4th नंबर में बात करेंगे मैथ की, मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथ पहले 12th की बात करते हैं। तो देखिए 12th वालों के लिए मैथ के लिए मैं कहूँगा आप पूरी एनसीईआरटी पूरा सॉल्व कर डालिए, और हो सके तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खरीद लीजिए। क्या? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक आता है, उसे खरीद लीजिए, पूरा सॉल्व कर लीजिए। और वैसे जो क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, पूरा बुक ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ जाता है। देखिए जो एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो जो लास्ट में मतलब लास्ट में जो दिया जाता है एक्सरसाइज के लास्ट में, जैसे 7.2 एक्सरसाइज है तो उसके लास्ट में 2 क्वेश्चन जरूर होंगे, इंटीग्रेशन का कोई हो जाएगा, तो उसी 1 नंबर वहाँ से आ जाते हैं। और जो 6 नंबर 7 नंबर के क्वेश्चन हैं ये आपके वहाँ से मिल जाएंगे। कहाँ से? एग्जाम्पल से।
आपकी एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वहाँ से ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये तो हो गया मैथ के लिए। अब 10th के लिए बात करें। 10th के लिए भी यही प्रक्रिया सेम टू सेम है। आपको भी अपनी एनसीईआरटी ही बुक लेना है और हो सके तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खरीद लीजिए उसमें, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। और तो भैया मैथ चाहे 12th की हो या 10th की, दोनों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप एनसीईआरटी की पूरा बुक एग्जाम्पल ज़रूर सॉल्व करना। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम्पल उसका देखते ही नहीं है, उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार तो लगा हुआ है। नहीं, आपको यदि मैं बता दूं ओवरऑल 12th नंबर 12 नंबर तो आपके एग्जाम्पल ही दिला देते हैं, तो इसलिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अधिकतर मैं जो देखा हूँ एग्जाम्पल का क्वेश्चन जो है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन आपके जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 6 मार्क्स 7 मार्क्स उसमें दिया जाता है, तो इसलिए आप एग्जाम्पल ज़रूर सॉल्व करना। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान की। देखिए सामाजिक विज्ञान में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके किताब से ही आते हैं और बीच में जो है हेडिंग से क्वेश्चन दिया जाता है। यहाँ से हेडिंग से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और यदि सोचेंगे बैंक से कौन सा बैंक लें, तो मैं आपको ज़्यादा प्रीफर और सजेस्ट करूँगा कि आप विद्या क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, क्योंकि वो शार्ट है, पतला है और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा इंक्लूड किया गया है। राजू थोड़ा मोटा पड़ जाएगा, आपको दिमाग भी ख़राब हो जाएगा उसको पढ़ के, और उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं हैं, तो इसलिए आप विद्या क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। तो और कला की बात करें तो यार कला में क्या है, आर्ट्स में क्या है, वो तो आप खुद कर लेंगे। बस ज्यामिति कला करना है तो ज्यामिति की बुक पढ़ डालिए, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत का मैं स्टूडेंट नहीं रहा हूँ कभी भी, और ना मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ आप लोगों को, ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ संस्कृत के लिए, तो इसलिए मैं संस्कृत का कुछ नहीं कह सकता। आप जिससे भी मतलब संस्कृत पढ़ते हों उनसे पूछ लीजिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप अपने स्कूल वालों से भी पूछ सकते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सैनिक आप जय हिंद, वंदे मातरम।